बचपन में खुद अपने माँ बाप को, अपने सराउंडिंग्स को सुन सुन के सीखते हैं, बोल के सीखते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी हमें रिपीट करना पड़ता है, हमें उसका अंदाज करना पड़ता है। जैसे इंग्लिश में अलग अलग एक्सेंट्स होते हैं। एक्सेंट मतलब बोलने का अंदाज, और वो सिर्फ हमें बोल के ही आ सकता है। तो आज के सेशन में हम लोग एक कहानी सुनेंगे, और उस कहानी को हम एक एक लाइन को पॉज करेंगे और आपसे उसको रिपीट करना है, और उसी अंदाज में करना है जिस अंदाज में इस वीडियो में सर कर रहा है। तो आपको उसी अंदाज में, उसी लहजे में आपको रिपीट करना होगा। ठीक है? ओके। ओके आप सर। लोग तैयार हैं? बता दीजिए। जी सर। यस सर। ओके जी सर। सभी आ गए जी ओके, सर। वेरी गुड। जो लोग रिपीट करना चाहें वो अपना हैंड रेस कर दें, या और हम हर किसी से सुनेंगे तो सब लोग बिल्कुल गौर से सुनिएगा, और लिखना चाहें तो पेन से लिख भी सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। Last summer vacation, I visited England. ठीक है, आप लोगों को आवाज आई इसकी? जी यस सर। ठीक है, सबसे यस पहले सर। हम इसका मीनिंग समझते हैं। लास्ट समर वेकेशन, लास्ट मतलब पिछला, समर मतलब गर्मियां, वेकेशन मतलब छुट्टियां। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में आई, मैं, विजिटेड, विजिट मतलब कहीं जाना, विजिटेड इस समय पता चला पास्ट टेंस है, मैं गया था। इंग्लैंड एक कंट्री का नाम है। मैं गया था इंग्लैंड, पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मैं गया था इंग्लैंड। अब हम इसे फिर से चलाएंगे, और आपको इसी अंदाज में से सर ने कहा है उसी अंदाज में आपको उसको रिपीट करना है। Last summer vacation, I visited England. ठीक है, अब आप जो भी रिपीट करना चाहते हो अपना हैंड रेज कीजिए। चलिए तो कैन सबसे आई? पहले चलिए सबसे पहले आप मरियम, आप इसी अंदाज में इसको रिपीट करके दिखाइए हमें। लास्ट समर वेकेशन आई विजिटेड इंग्लैंड। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। मगर हमें इसको जिस अंदाज में इन्होंने कहा है, क्योंकि इंग्लिश जो है अंदाज के ऊपर डिपेंड करती है। आपको इंग्लिश अगर अच्छी भी आ जाए मगर आपका बोलने का अंदाज अच्छा ना हो तो उसमें वो बात नहीं आती। एक बार से फिर से सुनते हैं, उसके बाद आपको अब मैं हम किसी और से पूछेंगे। एक बार फिर से सुनिए। Last summer vacation, I visited England. ठीक है, अब अल्तिशा आप बोलिए। Yes, sir. Last summer vacation, I visited England. वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। Thank you, चलिए sir. अब एक बार रुपया बोलिए। रुपया, आपको आवाज आ रही है? यस सर। लास्ट समर वेकेशन आई विजिटेड इंग्लैंड। वेरी गुड। और किसी से पूछते हैं? सर हम अच्छा, पढ़े। जी आप पढ़ लीजिए शिफा। लास्ट समर वेकेशन आई विजिटेड इंग्लैंड। वेरी गुड। और लास्ट में राफिया, एक बार आप भी पढ़ लीजिए। Last summer vacation, I visited England. वेरी गुड, आप सबने अच्छा पढ़ा। चलिए हम दूसरी लाइन पे जा रहे हैं, और अब हम किसी और से पूछेंगे, और मगर आप सबको गौर से सुनना है कि उनका एक्सेंट क्या है, वो किस वर्ड पे ज्यादा जोर देते हैं, किस पे कम देते हैं, किस वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करना आपको आना चाहिए। चलिए। I visited England for the first time. For the first time. अब ये जो सेंटेंस की आपको आवाज आई है सबको? This यस सर। यस सर। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट मतलब पहले, टाइम मतलब बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। स्टार्टिंग से एक बार ट्रांसलेशन कर रहे हैं।
लास्ट समर वेकेशन, पिछली गर्मियों की छुट्टियों में, आई विजिटेड इंग्लैंड, मैं गया था इंग्लैंड, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा या पहली बार। अब ये जो लाइन उन्होंने कही फॉर द फर्स्ट टाइम, जो रेड कलर में है, अब जूम यूजर के नाम से कोई है, वो आप इसको रिपीट करके दिखाइए। सर पूरा पढ़ना है या लास्ट लाइन? आप पूरा पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ सकती है। Yes. Last summer vacation, I visited England for the first time. वेरी गुड। आपका नाम क्या है? सुबुही। वेरी गुड। अब आपने बहुत अच्छा पढ़ा। बस फर्स्ट में आप एक चीज देखिए, ये एफ में ज्यादा जोर नहीं करते। एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ। sir, हम पढ़ England. ये आप सबको For the first time. For the first. फर्स्ट, ठीक है, So first, एफ पे। first का ना sir for first time. वेरी गुड, ठीक है। First time. अब sir, हम पढ़ जी आप पढ़िए। Last summer vacation, I visited England for the first time. वेरी गुड। आपके भी फर्स्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी थी। एक बार आप, जो जो लोगों को बारी नहीं भी मिल रही है, वो खुद बिना माइक के भी बोलने First की कोशिश time. करें। वेरी First गुड। time. सर हम करें। जी मुबशिरा, आप करिए एक बार। Last summer vacation, I visited England for the first time. फर्स्ट या फर्स्ट टाइम? First time. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। First time. I stayed there for 20 days. I stayed. चलिए, अब इस सेंटेंस का मीनिंग हम आपसे पूछेंगे। आप में से कोई एक बताइए कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। Can I, sir? हमने वहाँ 20 days Can I, sir? जी Can I, जी, sir? एक बार जी हम नाम लेंगे, वो बोलिएगा। सबसे पहले एक बार हम कर देते हैं, उसके बाद जो भी करेगा उसे स्टार्टिंग से एंड तक करके दिखाना है। आई मतलब मैं, स्टे, स्टे मतलब रुकना, ईडी लग गया मतलब पास्ट टेंस है, मैं रुका, देयर वहां, फॉर 20 डेज, 20 के लिए, मैं वहां रुका 20 दिन के लिए। अब रुकैया, आप स्टार्टिंग से बिल्कुल फर्स्ट लाइन से लास्ट समर से लेके 20 डेज तक आप इसका ट्रांसलेशन करके दिखाइए हमें हिंदी उर्दू में। Last summer vacation, I visited England for the first time. I stayed there. I stayed there for 20 days. वेरी गुड। अब इसका ट्रांसलेशन। Last summer vacation में गया था, इंग्लैंड विजिट किया था, फर्स्ट टाइम किया था। मैं रुका वेरी था गुड, 20 डेज। वेरी मैं गुड, वहां पे 20 डेज रुका था। वेरी गुड। सर हम करें। जी आप भी करिए मुबशिरा। Last summer vacation, I visited England for first time. I stayed there for 20 days. मैं पिछली गर्मियों मुबशिरा, में गया था। आपने, एक मिनट, आपने फॉर द छोड़ दिया। इस वाली लाइन को दोबारा से पढ़िए। Sorry, sir. For the first time, I वेरी गुड, stayed there for 20 days. वेरी गुड। मैं पिछली गर्मियों की छुट्टियों में गया था। I visited England. इंग्लैंड मैंने विजिट किया था। For the first time, पहली दफा। I stayed there for 20 days. और मैं वहां पे रुका था 20 दिन के लिए। वेरी गुड, बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल सही तर्जुमा किया आपने। अब चलिए हम आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। There for 20 days. One day, when I was walking around Liverpool, देखिए, अब
इसका भी एक बार हम तर्जुमा करके दिखाते हैं। सबसे पहले वन डे व्हेन आई वॉज, वन डे एक दिन, व्हेन जब, आई वॉज मतलब था, वॉकिंग चल रहा, एक दिन जब मैं चल रहा था, अराउंड लिवरपूल, लिवरपूल एक सिटी का नाम है। जो हमने पिछले कंट्री देखी थी उसमें एक सिटी का नाम है लिवरपूल। अराउंड मतलब लिवरपूल के अंदर, मतलब सिटी में आसपास घूम रहा था, ठीक है। वन डे व्हेन आई वाज वॉकिंग अराउंड लिवरपूल, एक दिन जब मैं घूम रहा था, चल रहा था लिवरपूल के अराउंड। अब इसका सेंटेंस हमने एक बार पढ़ दिया, अब कोई इसको इसी प्रोनाउंसिएशन में, जैसे सर ने जोर कहीं दिया है कहीं नहीं दिया, उसी अंदाज में कोई एक हम पूछेंगे किसी से। चलिए, सूबिया अख्तर आप एक बार पढ़िए, सुबही अख्तर आप एक बार पढ़िए। One day when I was walking around Liverpool. वेरी गुड, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन था, और आपका आपने जोर भी सही दिया, एक्सेंट भी अच्छा था। चलिए, अब हम पूछते हैं सर हम अल्तिशा। Yes, sir. One day I was walking around Liverpool. आपने एक वर्ड छोड़ दिया है, वो है व्हेन। Okay. One day when I was walking around Liverpool. अच्छा, अब इसका सर इसका ट्रांसलेशन भी ट्रांसलेशन भी कीजिए। बताएं। जी, जी सर। एक दिन मैं टहल रहा था लिवरपूल के आसपास। फिर से आपने उसी वर्ड का ट्रांसलेशन भी छोड़ दिया। एक दिन जब मैं टहल रहा था लिवरपूल के आसपास। वेरी गुड। वैन का मीनिंग क्या होता है? सॉरी सर। वैन का मीनिंग क्या होता है? जब। वेरी गुड, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे छोड़ना नहीं है आपको, गौर से देख के पढ़िए, ठीक है। वेरी गुड। अब जी नेक्स्ट सर। सेंटेंस चल रहा है। सर हम करें? Enjoying the weather, shopping and taking pictures. Enjoying the weather, shopping and taking pictures. वेरी गुड। enjoying the weather, enjoying, enjoy मतलब मजा, enjoying मतलब मजा कर रहा था, in the weather, weather हम कहते हैं जो मौसम को, ठीक है। enjoying the weather में मौसम को enjoy कर रहा था। शॉपिंग, शॉप दुकान को कहते हैं, शॉपिंग कहते हैं दुकान से कुछ खरीदारी को। एंड टॉकिंग, टेकिंग पिक्चर्स मतलब मैं पिक्चर ले रहा था, मैं फोटोज ले रहा था। अब इसका हम किसी से पूछते हैं। चलिए, एक बार नाम शिफा आप कीजिए। सर हम करें। जी, पहले शिफा कर ले, उसके बाद आप करिएगा। Yes, sir. One day when I was walking around Liverpool, enjoying weather, shopping and taking pictures. वेरी गुड। एक, एक बार मुबशिर आप कह रही थी, एक बार वो कह दीजिए। One day when I was walking around Liverpool, enjoying the weather, shopping and taking pictures. एक दिन वेरी जब गुड। मैं ऐसा ट्रांसलेट भी करूं? जी, ट्रांसलेशन से पहले हम आपको एक बात बता दें, आपको इसके एक्सेंट पे ज्यादा फोकस करना है, सिर्फ आपको रीड नहीं करना है। आपने जो पढ़ा हो ऐसा लग रहा है आपने सिर्फ रीड किया है। एक्सेंट परफेक्ट होना चाहिए। एक बार एक दोबारा से आप कीजिए उसी अंदाज में जिसमें सर बोल रहे थे इस वीडियो में। जी सर। One day when I was walking around Liverpool, enjoying the weather, shopping and taking pictures. Taking वेरी गुड। pictures. चलिए, अब हम पूछते हैं साइमा सिद्दीकी से। साइमा, आपको आवाज आ रही है? जी सर। चलिए, आप बोलिए। One day when I was walking around Liverpool, enjoying the weather, shopping and taking pictures. वेरी गुड, परफेक्ट एक्सेंट।
एंड आप इसका ट्रांसलेशन भी हमें सुनाइए। एक दिन जब मैं चल रहा था लिवरपूल के अराउंड यानी के आसपास, वेरी गुड, मैं मौसम को एंजॉय कर रहा था और खरीदारी कर रहा था और पिक्चर्स ले रहा था। वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट आपका ट्रांसलेशन है, परफेक्ट और एक्सेंट है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। थैंक यू। I started to feel a bit tired and hungry. चलिए सुन लिया आपने। आई स्टार्टेड टू फील अ बिट टायर्ड एंड हंग्री। आई स्टार्टेड, मुझे शुरू, स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया। टू फील, फील मतलब महसूस करना। अब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है अ बिट। बिट मतलब टुकड़े को कहते हैं, और यहाँ पे टायर्ड के साथ इस्तेमाल किया मतलब थोड़ा। बिट का मतलब टुकड़ा भी इस्तेमाल ले सकते हैं हम, या थोड़ा भी। टायर्ड मतलब थका होना, एंड हंग्री मतलब भूख लगना। मैंने शुरू कर दिया, थकना महसूस होना और भूख लगना। ठीक है, आप इसको कोई एक्सेंट में, सर अब जकिया आप एक बार पढ़िए जी। कुछ कोई किसी का क्वेश्चन है? सर हम करें। पहले जकिया कह दो, उसके बाद आप कीजिए। या सर पूरा पूरा सुना ये आखिरी वाली लाइन। आप स्टार्टिंग से आखिर तक सुनाइए। One day when I was walking around Liverpool, enjoy the weather, shopping and taking pictures, I started to feel a bit tired and hungry. आई स्टार्टेड टू फील अ बिट टायर्ड एंड हंग्री। आपको इमोशंस, इमोशंस की कमी लग रही थी, बिल्कुल आपको अंदाज में, लहजे में कहना है। एक बार दोबारा से आप कीजिए। Okay. वन डे, One day when I was walking around Liverpool, enjoying the weather, shopping and taking pictures, I started to feel a bit tired and hungry. वेरी गुड, पिछले बार से बहुत बेहतर था। अब रूही कह रही थी एक बार रीड करने के लिए, एक बार रूही आप पढ़ दीजिए। Yes, sir. One day when I was walking around Liverpool, enjoying the weather, shopping and taking pictures, I started to feel a bit tired and hungry. वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा था, बिल्कुल परफेक्ट एक्सेंट था आपका, Thank you, और sir. यही अंदाज था Sir. वीडियो में। एक बार आप इसका ट्रांसलेशन भी कर दीजिए। एक दिन जब मैं टहल रहा था लिवरपूल के पास और एंजॉय कर रहा था मैं वेदर को, शॉपिंग कर रहा था और पिक्चर्स ले रहा था, और मैं थका हुआ था थोड़ा, और मुझे भूख भी लग रही थी और मैं भूखा भी था। वेरी गुड। सर एक बार मुझे हम करें। चलिए एक बार आप कर दीजिए, उसके बाद देखते हैं। One day when I was walking around Liverpool, enjoying the weather, shopping and taking pictures, I started to feel a bit tired and hungry. वेरी एक गुड, दि- ट्रांसलेशन कीजिए। एक दिन जब मैं लिवरपूल के आसपास वॉक कर रहा था, टहल रहा था, और मैं मौसम को एंजॉय कर रहा था और शॉपिंग कर रहा था और पिक्चर्स ले रहा था, तो मुझे महसूस हुआ थोड़ा भूख और थकान मुझको महसूस होना शुरू हुआ। वेरी गुड, ट्रांसलेशन अच्छा था, बस आपने और बहुत जगह इस्तेमाल कर लिया। इसमें और का मीनिंग एंड से आता है, इसमें सिर्फ एक बार है, आपने 3 बार इस्तेमाल किया। उसके अलावा आपका एक्सेंट परफेक्ट था और ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छा था। चलिए, बहुत सर अच्छा हम लगा मैं करें। सेशन लेके। इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग सून। आई विल continue to take some classes of you. Now I would like to hand over the mic to the teacher, Ms. Kausar ma'am. Thank you all. थैंक थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। Thank थैंक यू। तो थैंक अच्छा यू। लगा आप लोग?
मैम बहुत मजा आया। Yes, ma'am. यस Yes, बहुत ma'am. मजा आया मैम। जी माशाल्लाह, और बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा, उम्मीद से ज्यादा अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। हम अच्छा लग रहा है कि आप लोग डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एंड ऑफ द डे ये स्टार्टिंग है, जब बीच में पहुंचेंगे तो और अच्छा सीखेंगे, और आखिर में तो इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा वक्त, हमारा ये कीमती वक्त आप सबका जा रहा है, और जो वक्त लगाता है किसी भी चीज में वो कामयाब होता है। तो इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट कर लेते हैं यहीं पर, और अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिए। इंशाल्लाह अब ये क्लास मैम सैटरडे में होगी। जी मुबशरा, मैम हमें ये पूछना था, सैटरडे में होगी क्लास, फ्राइडे में होगी? सैटरडे में होगी, क्योंकि फ्राइडे में अभी तक सबके मशवरे नहीं आए हैं। थोड़ा सा अगर फ्राइडे में हो तो थोड़ा लेट हो सकती है, क्योंकि हम फ्राइडे में दूसरी जगह होते हैं, तो इसलिए फिर टाइम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मतलब 6 बजे लेट कर से। लीजिए मगर। अच्छा ठीक है, तो बताइए जरा कितने लोग, पहले हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, उसके बाद मशवरा करते हैं। रुकिए।